Good morning students, this is lecture 2 of class 8 mathematics chapter 6 squares and square roots। तो अब तक हमने पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किस तरह के खास वो पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अगर हमारे पास एक नंबर है गिवन है तो उसका हम स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास छोटे नंबर्स होते हैं जैसे 4, 11, 18, 10, इनका स्क्वायर तो सिंपली आपको लर्न भी होंगे या फिर आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 18 का करना है तो हम कर लेते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 और सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा डबल डिजिट का बड़ा नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, उन नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक लेंथी प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस होगा जो कि मुश्किल होगा। इसके लिए हमने जो सिंपल मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारा ब्रैकेट मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर बाय ब्रैकेट मेथड। मतलब कि हमारे पास जो नंबर होगा उसे हम एक ब्रैकेट की फॉर्म दे देंगे, हम उसे एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करके और वहाँ पर उसे फिर सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है 49 हमारे पास नंबर है, इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए 49 जो नंबर है इसे आप लिख सकते हैं अंडर द ब्रैकेट 49 एंड स्क्वायर्ड। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 49 और उसका स्क्वायर। 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1 होल स्क्वायर। मतलब 49 को हमने लिख लिया 50 माइनस 1 टू द पावर 2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर पावर 2 है तो इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1 एंड 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 इंटू 50 माइनस 1। जो पावर 2 होती है, पावर 2 का मतलब ये होता है 2 बार हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 18 का स्क्वायर था तो हमने उसे लिख लिया 18 मल्टीप्लाइड टू 18। यहाँ पे 50 माइनस 1 मल्टीप्लाइड टू 50 माइनस 1। यहाँ पर हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 1 माइनस 1 50 माइनस 1, 50 मल्टीप्लाइड टू 50 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड टू 50 माइनस 1। इन्हें यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 2500 माइनस 50 प्लस 1। तो क्लियरली यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2401। जो रिजल्ट आया हमारे पास स्क्वायर ऑफ 49 वो क्या आया 2401। क्लियर। अब यहाँ पर तो बात थी हमारे पास माइनस इंट्रोड्यूस करने की। मतलब हमने जो नंबर है हमारा 49 उसे किस फॉर्म में लिख लिया 50 माइनस 1। अगर हमारे पास एक नंबर हो जो जिसे हम माइनस फॉर्म में नहीं किसी और फॉर्म में लिखना चाहें, माइनस फॉर्म उसके लिए अप्रोप्रिएट ना हो, तो उस नंबर को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहीं पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 51 का, क्योंकि यहाँ पे ये 14 और 51 आसपास हैं तो इसलिए हम 51 का एग्जाम्पल लेते हैं। 51 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 51 इन द अंडर द ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ऑफ 51। अब 50 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जो 49 था उसे हमने लिखा 50 माइनस 1 और 51 है तो उसे हमने लिखा 50 प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने 50 की रेंज में वैल्यू ली है, 50 की फॉर्म में ली है, तो जो ऐसा नंबर होता है इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना आसान होता है। मतलब आप 50 का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 50 के स्क्वायर के लिए अगर आप 50 मल्टीप्लाई टू 50 करते हो तो सिंपली होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, और जो जीरोज़ हैं उनको बाद में लिख दो, ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में। कि थोड़ा रिकॉल करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें एक स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर नंबर ऑफ अ नंबर विद 0, ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में क्या है 0, लास्ट में 0 है और उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर है 20 मल्टीप्लाइड टू 20, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कि 400। अगर हमारे पास यहाँ नंबर है 80 मल्टीप्लाइड टू 80, तो इसका आंसर होगा 8 इंटू 8 इंटू 100, मतलब कि 6400 स्क्वायर।
तो यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्व करना है वो क्या है, ऑब्जर्वेबल थिंग है कि ऐसा नंबर जिसमें 0 हो एंड में, राइट साइड में एंड में 0 हो, तो उसका अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर का हम स्क्वायर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब एक तरह से हमने स्क्वायर किया 2 का, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, एंड जो एंड में नंबर ऑफ जीरोज हैं 0 0 2 0 है, 2 0 एंड में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 100। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, एंड यहाँ पे जो 2 जीरोज हैं वो यहाँ पर हमने लिख दी, तो हमारे पास जो 20 का स्क्वायर है वो आ गया 400। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड टू 8 64, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 8 एंड 0 0 2 जीरोज, टोटल 2 जीरोज, वो 2 जीरोज हमने यहाँ लिख दी, तो हमारे पास जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 6400। तो ये एक इजी प्रोसेस है, 49 का स्क्वायर निकालने से ज़्यादा इजी है 50 का स्क्वायर निकालना, इसलिए हम यहाँ पर 51 को 49 को इनको 50 + 1 50 - 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 1 मल्टीप्लाइड टू 50 + 1, 50 + 1 मल्टीप्लाइड टू 50 + 1, उसके बाद 50 मल्टीप्लाइड टू 50 + 1 एंड +1 मल्टीप्लाइड टू 50 + 1। क्लियर। अब यहाँ पर हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2500 + 50 + 50 + 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2601। ये है हमारे पास स्क्वायर ऑफ 51, तो मतलब 51 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2601 के। क्लियर। तो यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल पढ़े कि अगर हमें अ नंबर, अ होल नंबर या ज़ीरो फॉर्म वाले नंबर में से माइनस करके कैसे लिख सकते हैं एक नंबर को, एंड प्लस करके कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो जैसे कि 54, तो उसे हम लिख देंगे 50 + 4। अगर हमारे पास नंबर है 57, उसको हम लिख सकते हैं 60 - 3। क्लियर। तो हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, किस तरह से हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है 7th क्लास में, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करती है सम नंबर्स फॉर्म जिसके अंदर जैसे एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल जिसकी 3 साइड हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है CB एंड A, तो उसके अंदर A² + B² = C²। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल्स की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, यहाँ पर हम बात करेंगे इस फॉर्म की। ये जो हमारे पास फॉर्म है इस फॉर्म की बात करेंगे, ये फॉर्म क्या होती है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो देखिए A² + B² = C²। यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 4 का। 3 और 4 2 नंबर्स हैं, इनका हमने एग्जाम्पल लिया। तो अगर आप स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4 को ऐड करते हो तो आपके पास आता है आंसर 25। स्क्वायर ऑफ 3 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 16, तो हमारे पास आंसर आएगा 25। क्लियर। लेकिन ये 25 क्या है, 25 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 5। 25 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5, मतलब हमारे पास जो थर्ड नंबर आया यहाँ से वो आया 5। मतलब 3 4 एंड 5 ये ऐसे नंबर हैं जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करते हैं, मतलब जिनके लिए C² = A² + B² है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक जो चीज़ नोट कर सकते हैं वो क्या है
क्या हम 4 को लिख सकते हैं एज 2 इंटू एम? क्या हम 4 को 2 इंटू एम की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एम इक्वल्स टू 4, तो m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 2। क्या हम 5 को m स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं एंड 3 को m स्क्वायर माइनस 1? अगर हम 5 को m स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं मतलब यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, सो 2 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और अगर हम यहाँ पे बात करें m स्क्वायर माइनस 1 की, तो स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो ये जो हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 एंड 2m, जो भी हमारे पास ऐसे नंबर होंगे, ऐसे तीन नंबर होंगे, जैसे हमारे पास 5, 3 और 4 हैं, ऐसे 3 नंबर जो जस्टिफाई करेंगे, जो फॉलो करेंगे इन एक्सप्रेशन को, जिन्हें हम इन फॉर्म्स में लिख सकें, उन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हमारे पास ये जो 3, 4 एंड 5 हैं, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इनके अलावा जो अगली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है हमारे पास 6, 4, 10। क्लियर? तो ये होती हैं हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्लियर? ये एक फॉलो करती हैं एक पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती हैं। अगर हमें कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है हमें 12, एक हमारे पास नंबर है 12, हमें कह दिया गया इट इज़ अ मेंबर ऑफ, ये एक मेंबर है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। हमें कह दिया गया कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर है। तो हम डिफरेंट, हमारे जो तीन एक्सप्रेशन होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, तीन नंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए दिए हुए हैं, इसके इक्वल 12 को पुट करके देखते हैं। और जो हमारा मोटिव है वो है टू फाइंड वैल्यू ऑफ m। हमारा मोटिव है वैल्यू ऑफ m को फाइंड आउट करना। m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो बाकी नंबर हैं, बाकी जो दो नंबर होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, वो हमारे पास क्या होंगे। तो देखिए जो 12 है नंबर, हम चलिए इसे 12 को पुट करते हैं m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। अगर हम 12 को पुट कर देते हैं m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 12, m स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका जो स्क्वायर है वो 11 हो। क्या ऐसा कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर 11 हो? नहीं। 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसके बाद जो 4 का स्क्वायर है वो होता है 16। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 11 हो। तो हम हमारी ये जो m स्क्वायर प्लस 1 है इसके इक्वल 12 को नहीं रख सकते। आइए बात करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की। अगर इसके इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगा 13। क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 13 हो? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से भी हम m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना हम m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर पाए ना यहाँ से। थर्ड एक्सप्रेशन पे आइए 2m। अगर हम 2m को इक्वल रख दें 12 के तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है 6। क्लियरली m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। अगर m की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर जो सेकंड m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 से हमारे पास जो नंबर आएगा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर आएगा, वो आ जाएगा 37। 37 कैसे? स्क्वायर ऑफ 6 36 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 1 37। जो तीसरा मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, वो हमारे पास आ जाएगा 35। 36 माइनस 1 35। क्लियर? अब हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हुई वो क्या हुई? 12, 35 एंड 37। 12, 35 एंड 37। ये हमारे पास तीन मेंबर हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, जिसका फर्स्ट मेंबर 12 हमें गिवन था। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसी भी नंबर से। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज एंड ऑफ लेक्चर 2 ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्क्वायर रूट, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस लेक्चर में तो हमने पढ़ा कि हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें किसी नंबर का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।